तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर हम यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं और ये वीडियो आधारित है फ्रांसिस बेकन पे। फ्रांसिस बेकन बहुत फेमस एसेइस्ट माने जाते हैं जो एलिज़ाबेथन पीरियड से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यह वीडियो जो आधारित है ये यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग से जो भी पद निकले हुए हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर और जीआईसी लेक्चरर के लिए उनके सिलेबस पर ये वीडियो आधारित है। अभी तक मैंने जो पोएट्री सेक्शन था लेक्चरर का सिलेबस वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम ऐसे वाला जो सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले राइटर फ्रांसिस बेकन पे। दोस्तों मेरे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ जो भी जीआईसी लेक्चरर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर के वीडियोज़ जो हैं इंग्लिश लिटरेचर पे वो सारे वहाँ पे अवेलेबल है। आप विज़िट करके चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैंने स्क्रीनिंग जो परीक्षा है लोक सेवा आयोग से संबंधित जो प्रवक्ता परीक्षा है उसकी जो शिक्षण अभिरुचि का जो खंड है टीचिंग एप्टीट्यूड वह भी मैं क्या कर रहा हूँ कवर कर रहा हूँ। जिसमें मैंने कम से कम 14 वीडियो अभी तक बना दिए हैं। आप वहाँ पर जाके उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों डिस्कस करते हैं फ्रांसिस बेकन पे। फ्रांसिस बेकन की जो हिस्ट्री है जो उनका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है जो उनके वर्क्स है जो भी उनके पोएट्री है उस सॉरी एसेज हैं वो यहाँ पर इस एमसीक्यू के ज़रिए मैं लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन वाज़ बोर्न इन तो इसका आंसर होगा 1561। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि इनका बॉर्न कब हुआ था तो 1561 में फ्रांसिस बेकन का क्या हुआ था जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बेकन बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी बेकन जो फ्रांसिस बेकन थे वो किस ईयर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे तो 1584 यानी 1584 ईस्वी में वह क्या बनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बनते हैं। नेक्स्ट है विच एसेस्ट रोट बोथ इन लैटिन एंड इंग्लिश यानी ऐसा कोई एसेस्ट जिसने लैटिन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में लिखा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह है फ्रांसिस बेकन। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा राइटर है जो लैटिन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखता था तो दोस्तों वो फ्रांसिस बेकन है। फ्रांसिस बेकन बहुत ही फेमस और एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले एसेस्ट हैं और उन्हें जो उनकी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है जो उनके नोवम ऑर्गेनम है इस प्रकार से न्यू अटलांटिस है बहुत ही फेमस उनके जो वर्क्स है इंग्लिश लिटरेचर में जो आज भी जाने जाते हैं है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे विच एसिस्ट रोट बोथ इन लैटिन हो गया था बैकन। नेक्स्ट है बैकन्स द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एम्बेडेड इन हिज तो जो उनकी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है ये क्या है ये डी ऑगमेंटिस साइंटेरियम इस पे आधारित है। तो मतलब जो उनकी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है दोस्तों ये उनका एक साइंटिफिक वर्क माना जाता है। आगे चलते हैं बेकन्स द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग अपीयर्ड इन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस वर्ष अपीयर्ड हुआ था तो 1605 में 1605 में द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग ये क्या हुआ था अपीयर्ड हुआ था जो कि बहुत महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। और आप देख सकते हैं प्रीवियस जो भी क्वेश्चन होंगे फ्रांसिस बेकन से सारे इन्हीं इन्हीं में से यही क्वेश्चंस क्या हुए होंगे रिपीट हुए होंगे। नेक्स्ट है बेकन्स हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवंथ जो इन्होंने जो वर्क्स लिखा था हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवंथ पे ये अपीयर्ड कब हुआ था तो ये अपीयर्ड हुआ था 1622 में 1622 में अपीयर्ड हुआ था हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेकंड। नेक्स्ट है न्यू अटलांटिस इज मॉडल्ड ऑन जो न्यू अटलांटिस है वो मॉडल्ड है किस पे है तो ये टॉमस मूर की जो यूटोपिया है ए आंसर इसका है। तो यूटोपिया पे आधारित है न्यू अटलांटिस ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको जो मूर्स की जो यूटोपिया है ये भी देखना है। यूटोपिया कहीं ना कहीं एक मतलब एक आदर्श राज्य की यहाँ पर कल्पना की गई है तो उसी पे न्यू अटलांटिस क्या है आपका आधारित है। नेक्स्ट है 183 विच वर्क ऑफ बैकन वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज सडन डेथ यानी उनका ऐसा कौन सा वर्क है जो उनकी डेथ के कारण क्या हो गया था इनकम्प्लीट रह गया था जब वो लिख रहे थे तो तभी उसी दौरान क्या हो गया था उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों ये है न्यू एटलांटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि मतलब आपके माइंड में रहना चाहिए एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसमें 184 है हु कॉल्ड बेकन्स फर्स्ट एसेस्ट एज ही रिमेन्स फॉर sheer mass एंड वेट फॉर जीनियस यानी किसने कहा था ये स्टेटमेंट हु कॉल्ड बेकन द फर्स्ट एसेस्ट एज ही रिमेन्स फॉर sheer mass एंड वेट ऑफ जीनियस तो ह्यूज वॉकर ने कहा था ये सी आंसर है ह्यूज वॉकर ने ये कहा था। नेक्स्ट है बेकन्स जनरल कंसेप्शन ऑफ एसेज was borrowed from
जो उनके जो सामान्य जो कंसेप्शन थे एसेज के, वो कहाँ से इकट्ठा किए गए थे? तो मोंटेन एक बहुत फेमस राइटर रहे हैं, तो मोंटेन के वर्क से इन्होंने उनसे क्या किया था, कलेक्ट किया था सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड बैकन स्टाइल एंड इंडेक्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड? किसने कहा था कि मतलब जो स्टाइल एंड इंडेक्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड? तो ये एलसी नाइट्स ने कहा था। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। जो आप देख सकते हैं एलसी नाइट्स ने कहा था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, विच विच राइटिंग ऑफ बेकन इज फिलोसफिकल? यानी बेकन की ऐसी कौन सी राइटिंग है जो कि फिलोसफिकल दार्शनिक मानी जाती है? तो इसका आंसर है बी, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये इनका फिलोसफिकल वर्क है। नेक्स्ट है, where does Bacon advise one to divide with the region between self-love and society? Divide with the region between self-love and society, आंसर इसका है wisdom for a man's self, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, काउंसिल्स सिविल एंड मॉरल इज द सबटाइटल गिवन टू? तो मतलब जो काउंसिल सिविल एंड मॉरल जो सबटाइटल है वो गिवन किया गया, किसमें दिया गया है? ये बेकन के एसेज में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, बेकन्स एसेज इन फर्स्ट एडिशन आर, जो उनका फर्स्ट एसेज आया था उसमें कितने एडिशन थे? तो 10 एडिशन थे, यानी कि 10 एडिशन इसमें आए थे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज वर पब्लिश्ड इन, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे इसने पूछा कि कितने फर्स्ट एडिशन में कितने एसेज आए थे, तो उसमें तो 10 एसेज आए थे, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये पब्लिश्ड कब हुआ था? जो इनका फर्स्ट एडिशन था वो एसेज का, वो पब्लिश हुआ था 1597 में, 1597 ईस्वी में इनका फर्स्ट जो एसेज का जो पब्लिकेशन था, जो एडिशन था वो पब्लिश्ड हुआ था। अब नेक्स्ट है, हु सेड who said, reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man? तो इनके कोटेशंस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑब्वियसली यह बेकन ने ही कहा है कि रीडिंग मेकeth a full man, conference a ready man, and writing an exact man। इसके साथ इनकी बहुत सारी इनकी जो ऑफ स्टडीज़, ऑफ लव, इनमें जो इनकी कोटेशंस है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कोटेशंस आपको इनकी जो डिटेल्स में जाके इनकी कोटेशंस भी क्या करनी है, आपको देखनी है। आगे देखें दोस्तों, तो द ओनली एसेज ऐसे ऑफ बेकन विच इज़ पर्सनल, उनका एक ऐसा ऐसे जो कि पर्सनल है, मतलब व्यक्तिगत है, तो वह ऑफ गार्डन्स। ऑफ गार्डन्स उनका ऐसा ऐसे है जो कि पर्सनल है, इंडिविजुअल है उनका अपना। फिर लास्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ बेकन इज अनदर यूटोपिया? यानी बेकन का कौन सा ऐसा वर्क है जो अनदर दूसरा यूटोपिया माना जाता है? थॉमस मोर्स ने यूटोपिया लिखी थी, लेकिन यूटोपिया से ही अपना आइडिया लेकर उन्होंने एक नया वर्क लिखा था, वो था न्यू एटलांटिस। तो न्यू एटलांटिस ही अनदर यूटोपिया माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रांसिस बेकन पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि लेक्चरर पॉलिटेक्निक और लेक्चरर जेएसई जो है, ये इसमें दोनों कवर है। आप इन वीडियोस को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, और जो भी आपने इन पे जो पढ़ा है, जो पढ़ाई की है डिटेल्स स्टडी, ये आप इसको फिर एक प्रकार से इनको आप याद कर सकते हैं। मतलब जो कि आप एक जिसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।